नाइन्थ क्लास के 7वें अध्याय त्रिभुज की हमारी चौथी प्रश्नावली चल रही है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आकृति इसने हमें दे रखी है। उनसे कह रहा है ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। यानी कि कह रहा है एक चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी है, इस प्रकार से है। कह रहा है कि जिसमें ए बी इन चारों भुजाओं में सबसे छोटी और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। तो हमें शो करना है कि जो एंगल ए की वैल्यू है वो एंगल सी से ग्रेटर है, और दूसरे खंड में हमने शो करना है एंगल बी की वैल्यू एंगल डी से ग्रेटर है। तो दिया है हमें ये सिद्ध करना है। रचना में हमने क्या किया, इसने विकर्णों को नहीं मिलाया था, हमने विकर्ण ए सी और बी डी को मिला दिया है। इसने खाली हमें चतुर्भुज ए बी सी डी दिया था बस, और ए बी सबसे छोटी और सी डी सबसे बड़ी भुजा इतना दिया था। रचना के जरिए हमने विकर्णों को मिला दिया है। उत्पत्ति में हमने लिया ट्राइंगल ए बी और सी। जब ट्राइंगल ए बी सी में लेंगे तो हमें पता है ट्राइंगल ए बी सी में सबसे पहले ध्यान रखिए ट्राइंगल कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने एंगल ए लेना है और एंगल सी। एंगल ए को एंगल सी से ग्रेटर शो करना है, तो हम ट्राइंगल सी ए बी और ट्राइंगल सी ए डी को लेंगे। इससे क्या होगा, ये पूरा एंगल ए कवर हो जाएगा सी ए बी और सी ए डी से, ए सी बी या ए सी डी से। एक बात ये, अगले खंड के लिए हम ट्राइंगल ए बी डी और डी बी सी लेंगे, क्योंकि इससे पूरा एंगल बी और डी कवर हो जाएगा। पहली बात तो ये समझनी है। तो ट्राइंगल ए बी सी की जब हमने बात की, तो ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या पता है कि ए बी भुजा छोटी है किससे, बी सी से। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, इसका मतलब बी सी से भी छोटी होगी। तो ध्यान रखना है कि ए बी भुजा सबसे छोटी है, इसका मतलब बी सी बड़ी है किससे, ए बी से, क्योंकि रीजन हमने लिख दिया ए बी सबसे छोटी भुजा है। अब अगर बी सी बड़ा है तो बी सी के सामने का कोण हो गया हमारा बी ए सी, और ए बी के सामने कोण हो गया ए सी बी। ये हमने प्रमेय पढ़ी रखी है। अगर भुजाएं बड़ी हैं तो सम्मुख कोण बड़े होंगे। इसी प्रकार से हमने ट्राइंगल ए सी डी को लिया। ए सी डी में अब जो डी सी भुजा है वो बड़ी है किससे, ए डी से। क्यों? क्योंकि डी सी सबसे बड़ी है, तो उसका मतलब ए डी से भी बड़ी होगी। तो ये आ गया हमारा सेम कंडीशन पहले वाली। अब डी सी के सामने जो एंगल होगा वो हमारा कौन सा होगा, डी बी सी। डी सी, क्योंकि हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, ए सी डी लिया है। ए सी डी लिया है तो डी सी के सामने एंगल हो जाएगा सी ए डी या डी ए सी, और ए डी के सामने का एंगल हो जाएगा हमारा ए सी डी प्रमेय से। अब इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, यानी कि बाएं में बायां पक्ष जोड़ा और दाएं में दाएं जोड़ा, और बी ए सी और सी ए डी मिलकर के बी ए डी हो जाएगा, और ए सी बी प्लस ए सी डी मिलकर के बी सी डी हो जाएगा। बी ए डी का मतलब है एंगल ए और बी सी डी का मतलब है एंगल सी, यानी कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से। पहला खंड हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी के दूसरे खंड में हम चलते हैं। जैसे हमने शुरू में समझा दिया था, एंगल बी लेना है तो ए बी डी और डी बी सी को लेंगे। जब ए बी डी ले रहे हैं तो उसका मतलब ए डी भुजा बड़ी होगी ए बी से। क्यों? क्योंकि ए बी सबसे छोटी है, तो उसका मतलब ए डी से ए डी बड़ी होगी, सबसे छोटी है। तो ए डी के सामने का एंगल ए बी डी हो जाएगा। ए बी डी बड़ा है किससे, ए बी के सामने की भुजा, ए बी के सामने का कोण ए डी बी हो जाएगा प्रमेय से। अब हमने लिया ट्राइंगल डी बी और सी। डी बी सी जब लिया तो डी सी भुजा बड़ी होगी किससे, बी सी से। डी सी के सामने का एंगल डी बी सी हो जाएगा, बी सी के सामने का एंगल बी डी सी हो जाएगा प्रमेय से। अब इन दोनों को सेम
बिल्कुल सेम स्टेप वही है जैसे पहले खंड में थे। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, जब जोड़ा तो बाएं में बाएं जुड़ा, दाएं में दाएं जुड़ा। ए बी डी और डी बी सी मिलकर के ए बी सी हो जाएगा, और ए डी बी और बी डी सी मिलकर के ए डी सी हो जाएगा। ये इम्प्लाइज कर रहा है एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। कोई खास इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें आकृति दी हुई इसने है ही, कह रहे हैं आकृति में पी आर, जो पी आर भुजा है वो बड़ी है पी क्यू से, यानी कि ये भुजा बड़ी है इससे, और कह रहा है पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना है हमने पी एस आर बड़ा है पी एस क्यू से। जो गिवन है वो लिख लिया हमने, जो प्रूफ करना है वो लिख लिया। ट्रायंगल पी क्यू आर में लिया। जब ट्रायंगल हम पी क्यू आर ले रहे हैं तो हमें पता है ट्रायंगल पी क्यू आर में जो पी क्यू आर में पी आर भुजा बड़ी है किससे? पी आर भुजा बड़ी है पी क्यू से। दिया है इसने हमें, अगर भुजा पी आर बड़ी है तो पी आर के सामने जो एंग कोण है वो क्यू है, या पी क्यू आर कहते हैं, या शॉर्ट में हम क्यू लिख सकते हैं, और पी क्यू के सामने का जो एंगल है वो आर है। यानी कि एंगल अगर भुजा बड़ी है तो सामने वाले कोण बड़े होंगे। अब हमने दोनों तरफ इसमें आर पी एस को जोड़ दिया, बाएं साइड में भी और दाएं साइड में भी। अब एंगल क्यू प्लस आर पी एस को अभी हमने ऐसे ही छोड़ा। अब एंगल आर ये प्लस आर पी एस, ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों का जो योगफल होगा वो पी एस क्यू के बराबर होगा। ये कहाँ से आया? हमारा बहिष्कोण प्रमेय से। हम जानते हैं अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने पर जो हमें कोण प्राप्त होगा वो शेष दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि पी एस क्यू की जो वैल्यू होगी वो पी एस आर और पी आर एस आर पी के बराबर होगी। तो ये आ गया हमारे पास दोनों ओर आर पी एस जोड़ने पर Q प्लस आर पी एस, दोनों साइड हमने जोड़ा Q प्लस आर पी एस, और ये बहिष्कोण से पी एस क्यू के बराबर आ जाएगा Q प्लस। अब आर पी एस की वैल्यू कितनी है? आर पी एस बराबर है एस पी क्यू के। ये हमने किससे लिया? दिया है इसने हमें कि जो पी एस है वो एंगल पी को समद्विभाजित कर रहा है। अगर समद्विभाजित कर रहा है तो एस पी आर का मान एस पी क्यू के बराबर होगा यहाँ से। तो Q प्लस आर पी एस बराबर होगा क्यू पी एस के, और ये हमारा बहिष्कोण से आ गया। अब दोबारा से यहाँ पर बहिष्कोण प्रमेय लग गई। एंगल Q प्लस क्यू पी एस, ये कोण प्लस ये कोण किसके बराबर होगा? बहिष्कोण। इस कोण के और इस कोण का जो योगफल है वो बहिष्कोण के योगफल के बराबर, यानी कि पी एस आर के बराबर होगा। तो सिंपली हमारा ये बहिष्कोण प्रमेय दोनों तरफ लग जाएगी इसमें, जो हमने पढ़ी थी पिछली प्रश्नावली में या पिछले अध्याय में। हमने बहिष्कोण प्रमेय और अंतःकोण प्रमेय दोनों प्रूफ करवाई थी, उनका इसमें इस्तेमाल हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का 7.4 में। कुल टोटल हमारे 6 क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं इसी वीडियो में। हमसे कह रहा है दर्शाई की एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जाते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। मान लिया एक बिंदु ए है, ठीक, जो इस रेखा पर नहीं है। कह रहा है एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, यानी कि दिया बिंदु ए जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, यानी इस रेखा पर ये बिंदु ए नहीं है, इस रेखा से हट करके है।
अब हमने इससे बहुत सारे रेखाखंड खींचे, मान लो ए बी खींचा है, ए सी खींचा है, ए डी खींचा है, ए ई खींचा है, ए एफ खींचा है। जितने भी रेखाखंड खींची जाएं, हमसे कह रहे हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, यानी कि ए बी वाला क्या होगा, सबसे छोटा होगा, बाकी सब बड़े होंगे। तो उसके लिए हमने मान लिया, माना एफ बी एक रेखा है और ए एक बिंदु है जो उस रेखा पर नहीं है, यानी कि इस रेखा से दूर है। तो हमने सिद्ध करना है कि जो ए बी रेखाखंड है वो सबसे छोटा है। तो ट्रायंगल हमने ए सी भी लिया, हम जानते हैं एंगल बी 90 डिग्री है, लंब रेखाखंड कह रहा है सबसे, तो ए बी 90 हो गया। हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो गया, और सी बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ए प्लस सी 90 हो गया। अगर ए प्लस सी 90 है तो ये क्या शो कर रहा है कि जो बी ए सी है वो अवश्य ही 90 से छोटा है, क्योंकि ए और सी मिल के 90 हो रहे हैं, ए और सी क्या हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं। इसका मतलब एंगल ए और सी जरूर ही 90 से छोटे होंगे, यानी कि लेस देन, यानी कि बी ए सी का मान 90 से छोटा होगा, बी सी ए का मान भी 90 से छोटा होगा। अतः बी ए सी, ठीक, बी ए सी का मतलब क्या हो गया, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो एंगल बी है वो बड़ा है किससे, बी ए सी से, और एंगल बी बड़ा है बी सी ए से, क्योंकि दो एंगल ए और सी मिलकर के 180 बना रहे हैं, जबकि बी अकेला ही 90 है। तो यानी कि बी का मान बड़ा है बी ए सी से और बी का मान बड़ा है बी सी ए से। अब बी के सामने कौन सी भुजा है, ए सी है, और बी ए सी के सामने जो भुजा है वो बी सी है। ऐसी बी के सामने ए सी भुजा है एंगल बी के सामने, और बी सी के सामने भुजा ए बी है। तो ये दोनों मिलके कंबाइंड शो कर रहे हैं कि ए सी भुजा बड़ी है किससे, ए बी से। तो शो हो गया कि जो ए सी भुजा है वो क्या है, ए बी से बड़ी है। इसी प्रकार से हम ट्रायंगल ए डी बी को लेके प्रूफ कर सकते हैं, ए ई डी बी को लेके प्रूफ कर सकते हैं, ए एफ बी को लेके प्रूफ कर सकते हैं। तो सिद्ध हो जाएगा इसी प्रकार की जो ए डी है वो बड़ा है किससे, बी सी से, ए ई बड़ा है ए बी से, ए एफ बड़ा है ए बी से। अतः जो लंब रेखाखंड होगा वो सबसे छोटा होगा। इसी प्रश्न के साथ हमारा ये अध्याय भी समाप्त हो जाता है।